NTS World's trending international news, latest astrology prediction, latest horoscope. Let's begin. ध्यान परिचय। मेडिटेशन एक मनोवैज्ञानिक व्यायाम है जिसमें आराम, एकाग्रता और माइंडफुलनेस शामिल है। मन के लिए चिंतन वही है जो शरीर के लिए वास्तविक अभ्यास है। प्रशिक्षण आमतौर पर अलग से, स्थिर स्थिति में और आंखें बंद करके किया जाता है। मनोविज्ञान में प्रतिबिंब का क्या अर्थ है? मनोविज्ञान में प्रतिबिंब को मानसिक तैयारी अभ्यास के एक समूह के रूप में वर्णित किया जाता है जिसका उद्देश्य पेशेवर को स्पष्ट प्रकार के मानसिक चक्रों के साथ समायोजित करना है। प्रतिबिंब 3 तरीकों में से एक में पॉलिश किया जाता है। निर्धारण, एक एकांत वस्तु, आंतरिक या बाहरी केंद्रित विचार प्रतिबिंब पर विचार में शून्य करना। धारणा, जो कुछ भी हावी हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना, जहां तक आप अभी बता सकते हैं। किसी विशिष्ट चीज पर स्टाल आउट के बारे में विचार की अनुमति के बिना खुले अवलोकन चिंतन। माइंडफुलनेस, ध्यान को उपस्थित रहने, विचलित न होने देना और एक या दूसरे को केंद्रित या ध्यान देने के साथ बंद नहीं करना। ध्यान का इतिहास, सहस्राब्दी के मोड़ के आसपास ध्यान वास्तव में मुख्यधारा बनना शुरू हो गया था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह कला वास्तव में कितनी पुरानी और व्यापक है और यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कैसे विकसित हुई। इस लघु निबंध में मैं ध्यान के इतिहास और इसकी कई चिंतनशील परंपराओं का एक सामान्य मानचित्र देने का प्रयास करूंगा। इस लेख की जानकारी विभिन्न परंपराओं में मेरे वर्षों के अध्ययन से एकत्र की गई थी। इसके अलावा इस तरह रखी गई जानकारी को खोजना आसान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परंपरा केवल अपने इतिहास पर ध्यान केंद्रित करती है और पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा पेश करती है। यह निबंध बौद्ध धर्म, योग, ईसाई धर्म और अन्य परंपराओं में ध्यान के इतिहास का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करता है। 1. गुफा योगी और वैदिक ऋषि चिंतन कहाँ से आया? भारत में चिंतन शुरू हुआ कुछ समय पहले एक शांत समय। चिंतन के कार्य का सबसे अनुभवी प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 5000 से 3500 ईसा पूर्व में विभक्त अभिव्यक्ति है, जिसमें व्यक्तियों को आधी अधूरी आंखों से विचारशील स्थिति में दिखाया गया है। प्रतिबिंब की सबसे स्थापित रचना वेदों में 1500 ईसा पूर्व से है। यही वो बिंदु है जिस पर वेद कागज पर आए। फिर भी यह माना जाना चाहिए कि वेदों को मौखिक प्रथा के रूप में काफी लंबे समय तक बनाए रखा गया था, कभी कभी उन्हें अंतिम रूप से दर्ज किए जाने से पहले। उदाहरण के लिए बृहदारण्यक उपनिषद F 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 70 युगों के चिंतन के स्वामी और समझ को दर्ज करता है जो उस समय तक मौजूद थे। इस प्राचीन समय के दौरान प्रतिबिंब सख्त व्यक्तियों और घूमने वाले भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण था, जो इसके माध्यम से मानव अस्तित्व की बाधाओं से ऊपर उठना चाहते थे, सामान्य शक्तियों, देवताओं के रूप में प्रतिनिधित्व के साथ जुड़ते थे और अलौकिक वास्तविकता, जिसे ब्राह्मण कहा जाता था, के साथ जुड़ते थे। वेद प्रतिबिंब के हिंदू अभ्यास में गुफाओं में विचार करने वाले दोनों योगियों को शामिल किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे वैदिक संस्कृति के ऋषि। यह पृथ्वी पर सबसे स्थापित चिंतन रिवाज है, अभी भी जीवित और फल फूल रहा है। इसकी कई वंशावली और प्रक्रियाएं हैं। निसंदेह विकसित प्राप्त की जाने वाली मुख्य चिंतन रणनीति या तो मंत्र प्रतिबिंब या तलाश थी, हालांकि हम बिना किसी संदेह के नहीं जान सकते। उन्नत योग विकास, जो मुद्रा और सांस लेने की गतिविधियों पर जोर देता है, इन कई योगिक स्कूलों, हठ योग स्कूल में से केवल एक का रूपांतर है। एक नियम के रूप में योग एक अंतर्दृष्टि रिवाज है जिसका केंद्र चिंतन और घटनाओं की अन्य दुनिया की बारी है, न कि खिंचाव और श्वास अभ्यास की व्यवस्था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम ने एक संप्रभु के रूप में अपने शाही जीवन को त्याग दिया और ज्ञान प्राप्त किया। इस चक्र में उन्होंने अपने स्थान में पाए जाने वाले सर्वोत्तम योगियों से चिंतन और सिद्धांत लिया। अनिवार्य रूप से जो उसने महसूस किया उससे निराश होकर वो उस रिवाज से भटक गया और अपनी तकनीक बना ली। उन्होंने जिस आत्मज्ञान की खोज की थी उसे पूरा किया और बुद्ध बन गए। उस समय उन्होंने अपने जीवन के निम्नलिखित कई वर्षों को चिंतन और अन्य लोगों के लिए काफी संख्या में जगाने में बिताया। निम्नलिखित कुछ शताब्दियों के दौरान बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल गया और पूर्वजों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकार दिया गया। इन दिनों चिंतन की बौद्ध शैली विपश्यना, समथा, प्रेम कृपा और चलना ध्यान शायद पश्चिम में प्रतिबिंब के सबसे आम तौर पर पूर्वाभ्यास प्रकार हैं। Please like and subscribe NTS blog.